स्पोर्ट्स के बारे में बताइए, आप स्पोर्ट्स में कैसे थे आप? मैंने सुना बहुत अच्छे थे, स्पोर्ट्स में बहुत खेला। भाई ऐसा है कि हमारे यहाँ पूरा मैदान पड़े हुए थे खाली, कुछ जी। कब्रिस्तानों के मैदान बन गए थे और कुछ वैसे खेतों के बन गए थे। तो हमारा सवाल ये था कि हम हॉकी के मैदान हमने बना लिए थे, बल्ले ये काट लिया करते थे, जो हॉकी के खेलने के हॉकी होती थी जी। वो लकड़ी के ये बल्ले काट काट के उनसे खेलते थे, सामने मैदान भी पड़ा हुआ था। तो हॉकी भी यहाँ पर हमने क्लब कायम करे जी। फुटबॉल के भी क्लब कायम करे जी। और वॉलीबॉल के क्लब भी कायम करे। जी। और ये जब हमारी टीम कुछ उसमें इंफरादी तौर पर आदमियों की तादाद में कम हो गई तो हमने एक रिंग बॉल शुरू किया था, जिसमें एक गोल रिंग होता है, उसको पकड़ के चलाया करते थे। जी। उसके बाद फिर वो शौक बढ़ा, फिर कुछ लोग और बढ़े, कुछ फैक्ट्री में हम मशीन टूल में चले गए थे, वहाँ के कुछ हमारे दोस्त बन गए। तो उन्होंने सोचा कि भाई बैडमिंटन शुरू करो, तो हमने बैडमिंटन भी शुरू किया। तो वो बैडमिंटन भी यहाँ पर कायम हुआ। जब हम मशीन टूल में पहुँच गए तो हमारा ये वर्ल्ड टूर्नामेंट हुआ करते थे। जी। तो हम अपने इस टीम को अपनी फैक्ट्री के नाम से ले जाया करते थे, उनको एहसास ही नहीं होता था फैक्ट्री वालों को कि कौन आ रहा है। उनकी छुट्टी हमने करा दी और हम बरेली और कहाँ कहाँ जो भी मैच हुआ करते थे उसमें हमने अच्छे नंबर हासिल किए, खेले। तो स्पोर्ट में तो हमारा ये लाइन थी। और वैसे उस वक्त हमारे यहाँ रामपुर के अंदर एक वॉलीबॉल क्लब साहतुल्ला खान ने कायम किया था। जी। और उस वक्त संभल हमारा तो उस वक्त उम्र मेरे ख्याल में ऐसी 15-16 साल की होगी। उस टाइम पे ये वॉलीबॉल का जो टूर्नामेंट हुआ था, उस टूर्नामेंट में 47 के बाद का वाक़या है ये, क्योंकि यहाँ पर जो एक पहलवान है सद्दीक खां के नाम से मशहूर है, अखाड़ा सुराब खां, अखाड़ा सुराब खां के लड़के थे सद्दीक खां जी। और सद्दीक खां के एक भाई थे जी। कुदक जी। तो कुदक बहुत वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। उस वक्त कुदक हमारे इस ग्राउंड में आए थे स्टेडियम के नाम से, स्टेडियम क्लब के नाम से, और संभल की टीम से मुकाबला हुआ था। जी। तो वो संभल की टीम जीती थी जी। और ये सेकंड में आए थे। तो हमारी यहाँ की ज़िंदगी जो है वो बच्चों के तफारत जो हमने कायम किया था उसके अंदर ज़्यादातर स्पोर्ट्स हुआ करते थे, जिसके अंदर मोहल्ले की लड़कियाँ जिनकी उम्र 8-8, 9-9 साल की हुआ करती थी उनको रेस लगाया करते थे, लड़के थे उनके अलग रेस लगा करते थी, मुख्तलिफ गेम्स हुआ करते थे। ये हमारा एक वो था। अच्छा, एक आपको हम एक ज़िंदगी का एक सबसे अहम वाक़या बताएं जी। वो ये है कि तालीम की यहाँ पर इतनी कमी थी जी। यानी हमारे दौर में नहीं, ये हमारे उस वक्त की दौर की जब हम बच्चे थे। जी। हमारे वालिद साहब जब तहसील शहबाज से आया करते थे तो जुमे की छुट्टी होती थी तो जुमरात को आ जाया करते थे, जुमे के दिन यहाँ गुजारते थे और शनिचर के दिन सुबह को यहाँ से चले जाया करते थे। तो जुमे के दिन यहाँ पर मोहल्ले की औरतें और मोहल्ले के मर्द अपने अपने खत लाया करते थे। अच्छा। और वो कहा करते थे ये खत हमारा फलां शख्स का है, ये पढ़ के सुना दीजिए और इसका जवाब लिख दीजिए। अच्छा। तो इतनी यानी उर्दू में होता था। तो इतनी कमी थी कि हमारे वालिद साहब जब आते थे हफ्ते के हफ्ते तो मोहल्ले की औरतें और मोहल्ले के मर्द उस खत को लिखवाने के लिए या पढ़ने सुनने के लिए वो यहाँ बैठा करते थे। फिर हमारा जो घर था वो इसी लाइन में भाइयों ने भी हासिल करी तालीम। तो वो इसके अंदर ये हुआ कि वालिद साहब का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि अब ये किया कि जो हमारे घर के ये भाई वगैरह बढ़ गए थे इनसे खतों की किताबत का सिलसिला चलता रहा। इसलिए आपसे हमारा खानदान जो है वो मास्टर साहब के नाम से मशहूर हो गया। यानी खानदान में पढ़ाई बहुत पहले से है, बहुत इस मोहल्ले में आई थी जब से पढ़ाई है। हाँ, इस मोहल्ले के अंदर तालीम की इतनी कमी थी कि हमारे वालिद साहब का इंतजार करते थे। फिर हमारे भाइयों ने उसको कवर कर लिया। जब भाइयों ने कवर कर लिया तो वो चीज़ जो थी वो मास्टर साहब के नाम होकर रह गई। आज मोहल्ले में जाओगे अगर ये पूछोगे कि भाई मेरा नाम पूछोगे जमानत तो जमानतुल्लाह खान कोई नहीं बताएगा है वो कौन, और ये कह दो मास्टर साहब तो फौरन समझ जाएंगे आप चाहे हम मास्टर हम हो या ना हो, मगर खानदानी मास्टर हुए हैं इसलिए 80-90 साल का इतिहास है पढ़ाई लिखाई का हमारे खानदान का। ठीक।